आज हम प्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने समरी के बारे में डिस्कस किया था। ये जो है तो हमारी एकेडमिक राइटिंग कोर्स की 4th वीडियो है। प्रेसी जो है तो ये हमारे पास एक फ्रेंच वर्ड से आया है। इसे प्रेसी प्रोनाउंस करते हैं, अक्सर लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। अ कंसाइज समरी इज कॉल्ड प्रेसी, राइटिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स बाय इग्नोरिंग द इररिलेवेंट एंड अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़। तो इसकी जो डिफिनीशन है ये बिल्कुल समरी की तरह है, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि समरी और प्रेसी में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है। ठीक है, तो जो है तो हमारे पास समरी में कोई स्पेसिफाइड लेंथ नहीं होती कि आपने जो है तो बिल्कुल इतनी लेंथ की लिखनी होती है। ठीक है, आप जो है तो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उससे समरी शॉर्ट होती है, लेकिन कोई स्पेसिफाइड लेंथ नहीं होती। लेकिन प्रेसी में हमारे पास क्या होते हैं, प्रेसी में हमारे पास जो है तो हम 1/3 लिखते हैं। 1/3 का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास 100 वर्ड्स हमें दिए गए हैं तो उसमें हम 25 लिखेंगे। अगर हमें 300 वर्ड्स दिए गए हैं तो उसमें हम वो प्रेसी जो है तो वो हम 100 वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा समरी में जो है तो हम ओरिजिनल टेक्स्ट से कॉपी कर सकते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर कोई फ्रेज़ है, डिफ़िकल्ट फ्रेज़ है जिसका हम नहीं लिख सकते अपने वर्ड्स में, तो हम कॉपी कर सकते हैं। लेकिन प्रेसी में ये रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि इसका नेम जो है तो प्रेसी है और इसमें ये कॉन्साइज समरी होती है। तो ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे पास जो है तो टाइटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है तो हमें कहा जाता है कि आप टाइटल लिखें। आपको जब प्रेसी दी जाती है तो आपको ये भी कहा जाता है कि इसका जो है तो इस पैराग्राफ का जो है तो आप टाइटल भी लिख लें। तो इसके अलावा ये मेन डिफरेंसेस हैं इसमें। अच्छा, क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्रेसी क्या होती हैं। अ गुड प्रेसी कंसिस्ट ऑफ द मेन आइडियाज़ एज वेल एज द जनरल इम्प्रेशन ऑफ द टेक्स्ट। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो प्रेसी होगी उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, और अगर कोई उस प्रेसी को रीड करेगा तो उसे वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट होगी तो उसे ये पता चल जाएगा कि उस ओरिजिनल टेक्स्ट और आपकी प्रेसी में जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेम है, और उसे जो है तो आपकी प्रेसी से ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब है कि आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करेंगे, और जो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपको जो है तो वर्ड्स लिमिट का ख्याल रखना होता है। नो वर्ड्स और फ्रेजेस आर बोरोड फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो आप कोशिश करेंगे कि आप जो है तो ओरिजिनल टेक्स्ट से जो है तो फ्रेजेस या वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, अपने अल्फाज का इस्तेमाल करें। फिगर ऑफ स्पीच आर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल वर्ड्स, यानी कि जो मेटाफर होते हैं, सिमिली होते हैं, तो आप लोगों को उसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ये जो है तो हमारे पास क्वालिटीज़ होती हैं गुड प्रेसी की। अब क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो वो है कि कमेंट्स ऑफ योर ओन, कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर ऑथर अपना आइडिया पेश करे तो आप अपना आइडिया बीच में नहीं डालें। ये जो है तो ये हमारे पास समरी में भी था और यहाँ पर भी आप इसे अवॉइड करेंगे। बोरोइंग और कॉपिंग, ये ऊपर हमने डिस्कस किया। एम्फेसाइजिंग द लीस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़, अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है तो अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़ जो हैं तो आप उस पर फोकस मत करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जो प्रेसी है उसमें अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़ भी लिख लेते हैं, तो इस पे जो है तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि फिर उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट आइडिया लिखिए। लेकिन यूनिटी, यूनिटी इसका क्या मतलब है कि आपका जो प्रेसी है तो वो एक यूनिटी के साथ हो, उसके जो आइडियाज़ हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो। इस तरह ना हो कि एक आइडिया जो है तो एक तरफ हो, दूसरा आइडिया जो है तो दूसरी तरफ हो। तो इसका रिलेशन भी इस ऊपर वाले के साथ है कि अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़ अगर आप यूज़ करें, ठीक है, नॉट एक्सीड मोर देन 5 सेंटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि 25 वर्ड्स की जो है तो प्रेसी लिखें, और आप जो है तो वो 30 वर्ड्स में लिख लें, तो ये भी ठीक है। अगर आप 5 वर्ड्स आप एक्स्ट्रा लिख लें तो ठीक है, लेकिन अगर आप 5 वर्ड्स से ज़्यादा एक्सीड कर ले, फॉर एग्जांपल आप 40 वर्ड्स लिखते हैं, तो फिर आपके जो है तो मार्क्स कटेंगे। तो इस चीज़ का आपने काफ़ी ख्याल रखना होता है। ओके, हाउ टू राइट समरी। तो देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप दे दूँ कि प्रेसी लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है तो वो वोकेबलरी होनी चाहिए। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो आप प्रेसी लिख सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस टेक्स्ट को। लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी ठीक नहीं है तो आप कभी भी अच्छी प्रेसी नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप किस तरह लिखेंगे। रीडिंग द पैसेज 3 to 4 टाइम्स। तो सबसे पहले आप पैसेज को रीड करें 2-3 दफ़ा, आप अंडरस्टैंड करें इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को, उसके जो मेन पॉइंट हैं। फाइंडिंग द टाइटल,
जो है मैंने आपको कहा था कि आपको जो है तो मेजॉरिटी केसेस में आपको टाइटल लिखना होता है। तो टाइटल किस तरह फाइंड करेंगे? तो यूजुअली ये हमारे पास जो है तो फर्स्ट सेंटेंस में होता है टाइटल, या लास्ट सेंटेंस में जब ऑथर अपना अक्सर कंक्लूजन लिखता है तो वहाँ पर होते हैं। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस से टाइटल नहीं मिलता तो फिर आप जो है तो इन्फर कर ले, गेस कर ले। आप पैराग्राफ को रीड करें, उसके मेन आइडिया के मुताबिक जो है तो आप अपना एक टाइटल बना लें, तो ये भी ठीक है। सिलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट आइडियाज़, तो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जो है तो उसे इस तरह हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले, ताकि आपको पता लगे कि ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो है तो ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आपने जो आइडियाज़ हाईलाइट किए होते हैं तो उसे उसी तरह लिखिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो स्टेप बाय स्टेप जो है तो आप ऑर्गेनाइज वे में लिख लें। अच्छा, फिर नरेशन जो है तो ये इनडायरेक्ट नरेशन आप यूज़ करें, क्योंकि आप जो है तो आप तो ऑथर नहीं है ना, आप जो है तो किसी और के टेक्स्ट को लिख रहे हैं, तो इसलिए आप जो है तो इनडायरेक्ट नरेशन यूज़ करें। और लास्ट स्टेप आप जो है तो रिवाइज कर लें, अगर आपने समरी लिखी है तो आप देख लें अगर कोई मिस्टेक हो तो सब। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप जो है तो अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करें, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी और आप प्रैक्टिस करें तो आप फिर बहुत ही अच्छी प्रेसी और समरी आप लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस।